अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और मेरे साथ मौजूद है हमारे चीफ सुपरवाइज़र नईम साहब। और अक्सर फार्मर्स मैसेजेस कर रहे होते हैं और यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे होते हैं कि नए पीएस की क्या प्रोग्रेस है, उसकी कोई डिटेल शेयर करें। तो आज हमने कहा कि हम जो है ना फार्म से वीडियो करते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अपने फार्म 4 पे। ये हमारा सेकंड पीएस फार्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना चुज़ा 5 हफ्ते 6 दिन का हो चुका है आज, मगर हम जो है ना 5 हफ्ते तक की इसकी प्रोग्रेस शेयर करेंगे। तो चूँकि आज मौसम थोड़ा ठंडा तो ब्रूडर भी चल रहा है, तो ब्रूडर साहब ने अपना भी साउंड देना। तो फार्मर ये है कि ये जो आपको वाइट नज़र आ रहे हैं ये लुमन ब्राउन की माँ है जो वाइट होती है, और ये जो ब्राउन आपको नज़र आ रहे हैं इसमें लुमन ब्राउन का बाप है, और सेकेंडली इसमें लुमन ब्लैक की फ़ीमेल है जो ब्राउन होती है। तो अभी तो आइडेंटिफाइबल है। जब ये शुरू में आए थे तो चूँकि आपको पता है हमारे बर्ड के साथ हादसा हो गया था, तो उस वक्त आइडेंटिफाइबल नहीं थे कि ये कौन से हैं। और जो ब्लैक हैं वो लुमन ब्लैक का मेल है। तो इस वक्त हमारे पास इस पैन में 2621 बर्ड मौजूद है, और उसमें जो है ना 2 कैटेगरीज हैं, लुमन ब्राउन और लुमन ब्लैक। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो हमारे फार्मर है वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। जो लुमन ब्राउन की माँ होती है वो वाइट होती है, और लुमन ब्राउन का बाप ब्राउन होता है। उसकी आगे जो फीमेल आती है वो ब्राउन होती है, इस वजह से उसको लुमन ब्राउन कहते हैं। लुमन ब्लैक का जो माँ होती है ब्राउन होती है, उसका बाप ब्लैक होता है, उसकी आगे जो फीमेल आती है वो ब्लैक होती है। तो ये अभी हमारे मिक्स चल रहे हैं। तो फार्मर चूँकि ये हमने एक पूरा शेड ऑक्यूपाई किया हुआ था अपने सारे पीएस के लिए जो 7000 के करीब था, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एयरप्लेन में हादसा हो गया उस वजह से जो है ना परेशानी आई। मगर ये कि उसके बाद हमारा जानवर संभल गया। तो सबसे पहले तो नईम साहब से मैं पूछता हूँ कि हमारे फर्स्ट वीक की मोर्टेलिटी कितनी हुई थी, क्योंकि जानवर डिस्टर्ब था। तो जब नईम साहब के पास आया 27 की रात को, 28 को ये चूज़ा आया, तो पहले दिन 235 बर्ड मरा, दूसरे दिन 254 बर्ड मरा, तीसरे दिन 23 बर्ड, चौथे दिन 7, पाँचवें दिन 5, फिर कोई नहीं 4, और उसके बाद 2 0 1 1 1 1 और 0। तो ये अभी मैं नईम साहब से शीट लेके कोशिश करूँगा कि साथ अटैच भी कर दूँ। तो जो पहले 2 हफ्तों में हमारे बर्ड मरते रहे, उसके बाद तीसरे और चौथे हफ्ते में जो तीसरा हफ्ता है उसमें 15 तारीख को हमारे 2 बर्ड मरे, 14 को भी 2 मरे, वो डबीकिंग की वजह से ना। और फिर अगले दिन 2 बर्ड मरे, वो भी डबीकिंग का स्ट्रेस ही होगा। फिर 16 तारीख को कोई नहीं है, 17 को एक है, ज़िबा किया मजूर था, ठीक है। उसके बाद 19 तारीख को एक चूज़ा मरा, जिगर का मसला था। 20, 21, 22 अक्टूबर को कोई नहीं, 23 को एक मरा जो बंद था, 24 और 25 को अल्लाह का शुक्र है कोई बर्ड हमारा फौत नहीं हुआ। और उसके बाद अल्लाह ताला के करम से 26, 27, 28, 29, 30 और 1 कोई बर्ड नहीं मरा। और आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 5 नवंबर है, 2, 3 और 4 नवंबर को भी कोई बर्ड नहीं मरा। तो असूली तौर पे अगर हम देखें तो 10, 11, 12 दिन से मेरे अल्लाह ताला के फजल से और टीम की मेहनत से कोई बर्ड की जो है ना उसकी मोर्टेलिटी नहीं हुई। उसके बाद वीकली प्रोग्रेस देख लेते हैं। चूँकि ये जो मोर्टेलिटी हुई थी, ये मोर्टेलिटी तो सफ़र के स्ट्रेस की वजह से थी, फिर उसके ग्रोथ के और बाकी पैरामीटर, तो हम काफ़ी परेशान थे। नईम साहब भी परेशान थे, इन्होंने डॉक्टर सोहेल साहब से मशवरा भी किया कि चूँकि बर्ड को इतना झटका लग गया हुआ तो अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो उन्होंने हमें कहा था कि जेनेटिकली बर्ड की जो नेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हाँ वो सफ़र के स्ट्रेस की वजह से जिसने मरना वो मर जाएगा। तो फार्मर ये अभी जैसे आपके सामने भी रिपोर्ट आ रही है, फर्स्ट वीक के एंड पे हमारा लुमन ब्राउन की जो फीमेल है उसका वेट था 69 ग्राम, जिसका स्टैंडर्ड वज़न होना चाहिए था 65 ग्राम, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्ट्रेस की वजह से भी हमारा स्टैंडर्ड 4 ग्राम प्लस रहा। लुमन ब्राउन का मेल चूँकि वो आइडेंटिफाइबल ही नहीं था, छोटा था, कलगी से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, वो लुमन ब्लैक की फ़ीमेल के साथ ही चलता रहा।
लुमन ब्लैक की जो फीमेल थी उसका 66 वेट आया, स्टैंडर्ड 65 ग्राम होना चाहिए था, 1 ग्राम प्लस थे। और इसी तरह लुमन ब्लैक मेल में हम 3 ग्राम प्लस थे। तो अल्लाह ताला के फजल से और हमारी टीम की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वीक में ही हमने रिकवरी कर ली जो प्रॉब्लम थे। उसके बाद लास्ट वीक एवरेज वेट 35 ग्राम था, 34, 31 और 33 ग्राम अटेन किया। और अगला अगर देखें तो उसकी एक्चुअल एज 7777 डेज थी और उसकी ग्रोथ भी 77 डेज पे थी। यूनिफॉर्मेलिटी का था मसला, जो ब्राउन की यूनिफॉर्मेलिटी थी 75% थी और ब्लैक की फ़ीमेल की 82% और ब्लैक के मेल की 100% थी। तो ये माशाल्लाह इट्स अ गुड, चूँकि पहले 2-3-4 हफ्तों में यूनिफॉर्मेलिटी का कोई टेंशन नहीं होती, वो चूज़े ने प्लस माइनस चलना होता है और ये लोग जिस तरह मेहनत करते हैं 1 बाय 1 करके निकालते रहते हैं। जो टोटल फीड बर्ड खा रहा था 39 kg खा रहा था और 14.82 ग्राम के हिसाब से खा रहा था। और इसको अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो पहले वीक के एंड पे 10 ग्राम फीड बर्ड को खानी चाहिए थी। तो माशाल्लाह ये भी हमारी टीम ने एक अच्छा रिज़ल्ट अटेन किया पहले हफ्ते के एंड पे। नहीं भाई, थोड़ा सा बताइएगा कि आपने माशाल्लाह पिछला पीएस भी चलाया, ये भी चलाया, तो अगर हम वो एलिमेंट निकाल दें जो फर्स्ट एलिमेंट था, इसमें और उसमें कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क देखा आपने? सर उससे काफ़ी ये बेहतर है, ग्रोथ में भी अच्छा है और फीड के लिहाज से भी सर बेहतर है। और उधर जो पहला पीएस आया था सर, वो 3-4 दिन के बाद हमारे मेल में स्ट्रेस पड़ गया था। ठीक है। तो वो यानी कि लूज़ हो गया था वेट में भी, और उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये इसमें कोई अभी तक कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ होते हैं नेचुरल मसाइल होते हैं। हमारा लास्ट टाइम जब पीएस आया था 4थे-5वें दिन जाके ना मेल स्ट्रेसफुल हो गया था, वो अभी तक वजह तो उसकी आइडेंटिफाई नहीं हुई, मगर उस वजह से उसकी ग्रोथ कंप्रोमाइज़ हुई थी और हमने मेल उस वक्त सेपरेट निकाल दिया था और इसका माशाल्लाह अंदर ही चल रहा है। तो अब फार्मर्स अगर दूसरा वीक देखें तो दूसरे वीक में हमारा जो लुमन ब्राउन की फ़ीमेल का वेट आया 129 ग्राम, जो स्टैंडर्ड 130 ग्राम था। और जो लुमन ब्लैक की फ़ीमेल का आया 126 ग्राम, स्टैंडर्ड 130 ग्राम था। और मेल का 127 ग्राम ब्लैक का आया, स्टैंडर्ड 130 ग्राम होना चाहिए था। इसमें 1 ग्राम ब्राउन की फ़ीमेल पीछे रही, 4 ग्राम लुमन ब्लैक की फ़ीमेल पीछे रही और लुमन ब्लैक का मेल 3 ग्राम पीछे रहा। ये सेकंड वीक में क्या मसला था? सर वो डिबिकिंग हुई थी 13वें-14वें दिन। ठीक है जी, डिबिकिंग, क्योंकि इसकी चोंच जो काटनी होती है उसके स्ट्रेस की वजह से वो चूजा 1-2 दिन फीड भी छोड़ता है मेरा ख्याल है, तो उस वजह से था। और जो इन्होंने एवरेज वेट अटेन किया 60 और 59 ग्राम किया और इनकी जो एक्चुअल एज थी 14 दिन थी और ग्रोथ भी 14 दिन की थी। यूनिफॉर्मेलिटी ब्राउन फीमेल की 89% आई, ब्लैक फीमेल की 54% और ब्लैक मेल की 63%। और जो फीड खा रहा था 50 ग्राम और 19 ग्राम के हिसाब से ये फीड खा रहा था। और दूसरे हफ्ते में अगर हम देखें तो वो 19 ग्राम ही स्टैंडर्ड है, 19 ग्राम ही खानी चाहिए। उसके बाद फार्मर्स अगर तीसरे वीक पे जाएं तो तीसरे वीक में हमारा 3 बर्ड मरे। पिछले वीक 26 और 26 था, अगले वीक 26 और 23 3 बर्ड मरे। और जो वेट एवरेज आया ब्राउन फीमेल का आया 187 ग्राम, ब्लैक फीमेल का 188 और ब्लैक मेल का 198 ग्राम। स्टैंडर्ड 180 होना चाहिए। ब्राउन फीमेल 7 ग्राम प्लस रही, ब्लैक फीमेल जो है ना 8 ग्राम और ब्लैक मेल 18 ग्राम प्लस रहा। और जो इन्होंने वेट अटेन किया 58 और 62 और 71 ग्राम जो है ना अटेन किया। और एक्चुअल एज भी 21 दिन थी, ग्रोथ भी 21 दिन की थी। यूनिफॉर्मेलिटी 77%, 82 और 62% रही। और फीड जो खा रहा था 58 kg और 22 ग्राम के हिसाब से खा रहा था। और ये थर्ड वीक में जो खानी चाहिए थी वो 25 ग्राम, मगर हमारा बर्ड इधर जो खा रहा था फार्मर्स वो 22 ग्राम खा रहा था। जो 3 ग्राम तीसरे हफ्ते में गर्मी थी नहीं सर, वो यानी कि फीड 2 दिन इसने छोड़ी थी ना डिबिकिंग की वजह से। अच्छा, तो उस वजह से वो 2-3 ग्राम पीछे रह गया पीछे। अच्छा, ये नईम साहब का कहने का मकसद ये है कि जब डिबिकिंग की तो चूजे ने फीड छोड़ी तो ये 3-4 ग्राम फीड कम कर देते हैं ताकि चूजा उसको ख़त्म कर रहा हो। तो जब कम करता है तो एकदम हम नहीं बढ़ाते, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो इस वजह से तकरीबन 3 ग्राम पर चिक जो
है ना फीड थर्ड वीक में कम थी। चौथे वीक में फार्मर चलें तो हमारा जो बर्ड था 2621 है, पिछले वीक 2623 था, तो 2 बर्ड इस वीक मरे। एवरेज वेट लुमन ब्राउन फीमेल का आया 260 ग्राम, लुमन ब्राउन मेल का 268 है, ब्लैक फीमेल का 255 है और ब्लैक मेल का 280 ग्राम आया। इधर आके ब्राउन का मेल आइडेंटिफाई हो गया और अभी मेरा ख्याल नहीं साहब आपने अलग रखा हुआ दरिया अलग है, उसके अलग पार्टीशन वो लेकर आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद तो फार्मर्स अगर देखें तो फोर्थ वीक के एंड पे हमारी ब्राउन फीमेल 10 ग्राम आगे थी स्टैंडर्ड से, ब्राउन का मेल 18 ग्राम स्टैंडर्ड से आगे था, ब्लैक फीमेल 5 ग्राम आगे थी और ब्लैक का मेल 30 ग्राम आगे था। तो ब्लैक यूजुअली जो है ना ज़्यादा वज़न करता है जो है ना। और 100 हम अगर देखें एवरेज वेट गेन जो 73, 81, 67 और 82 ग्राम अटेन किया इन्होंने। और ग्रोथ इधर आके इम्प्रूव हुई। उम्र लुमन ब्राउन फीमेल की 28 दिन थी, ग्रोथ 29 दिन, 1 दिन आगे चल रहा था। लुमन ब्राउन मेल 28 दिन उम्र है, 30 दिन की ग्रोथ थी, 2 दिन आगे चल रहा है। लुमन ब्लैक फीमेल 28 दिन की थी, 28 दिन में ही चल रही है। लुमन ब्लैक मेल 28 दिन का था, 31 जो है ना वो दिन की ग्रोथ है, तो 3 दिन आगे चल रहा है। यूनिफॉर्मेलिटी 97, 80, 90 और 73% है। जो टोटल फीड खा रहा था वो 64 जो है ना खा रहा था केजी और 24.32 ग्राम पर बर्ड फीड जो ना खा रहा था। तो अगर चौथे वीक पे एंड पे देखें तो इसको खानी चाहिए थी 30 ग्राम। तो वही कि हम चूँकि ज़रा कम की हुई थी उस हिसाब से हमारी फीड कम आ रही थी, 6 ग्राम तकरीबन 5.5 ग्राम पर चिक कम चल रही थी। अभी जी ये जो रिसेंट वीक गुजरा, जिस वीक मैं तो आउट ऑफ कंट्री था मगर नईम साहब ने ये सारे स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करवाए हुए हैं। हमारी टीम जो है ना रेगुलर अपने प्रोसीजर्स पे होती है, तो अभी मैं कल ही वापस आया हूँ। तो आज जो है ना हमारे जो है ना ये सारी टीम ने रेडी की हुई थी, तो मैंने कहा इसको हम आपसे शेयर करते हैं। तो फार्मर्स पिछले वीक भी 2621 जानवर था, इस वीक भी 2621 ही जानवर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई। एवरेज वेट जो ब्राउन फीमेल का आया 339 ग्राम, ब्राउन मेल का 355 ग्राम, ब्लैक फीमेल का 337 ग्राम और ब्लैक मेल का 378 ग्राम। और अगर देखें तो जो ब्राउन फीमेल है ये 19 ग्राम आगे चली गई है स्टैंडर्ड से, ब्लैक मेल जो है 35 ग्राम आगे है अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लैक फीमेल 17 ग्राम आगे है और ब्लैक मेल 58 ग्राम माशाल्लाह आगे चल रहा है। तो ब्लैक की जो है ना ग्रोथ इसी वजह से ज़्यादा होती है आपके पास जब कमर्शियल चूज़ा भी आता है कि ये जेनेटिकली उससे बेहतर है। एवरेज जो गेन लास्ट वीक अटेन हुआ 79 ग्राम ब्राउन फीमेल ने किया, 87 ग्राम ब्राउन मेल ने किया और ब्लैक फीमेल ने 81 ग्राम किया और ब्लैक मेल ने 98 ग्राम अटेन किया, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा वज़न है। अगर उम्र देखें तो 35 दिन जानवर की एज थी, मगर ये है कि 37 दिन 2 दिन आगे है ब्राउन फीमेल और 4 दिन आगे है ब्राउन का मेल, 2 दिन आगे है ब्लैक की फीमेल और ब्लैक का मेल भी 4 दिन आगे है। अच्छा, ये फार्मर थोड़ी सी अब आगे ग्रोथ रखने का हमें ये फ़ायदा होता है कि आगे जाके जब हमने लाइट कम करनी है 7वें 8वें 9वें हफ्ते से, तो उधर जाके थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होती है ग्रोथ ना। तो जो कि इब्तदाई दिनों में थोड़ी लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा चल रहा होता है, तो उस हिसाब से हम जो है ना प्लस लेके चल रहे होते हैं हम। तो 5वें वीक में जो टोटल फीड खा रहा है वो 88 kg खा रहा है और ये 33 से चाहिए 4-3 ग्राम आ रही है, मतलब 33.5 आ रही है। और अगर हम स्टैंडर्ड को देखें तो स्टैंडर्ड जो हमारे पास चल रहा है वो है जी 35 ग्राम, तो तकरीबन 1.5 ग्राम का फ़र्क रह गया है जो हमारा स्टैंडर्ड से। तो ये थी फार्मर्स हमारी जो है ना, आप बात करें कि 5th वीक की जो रिपोर्ट। अभी हमने फ़ैसला यही किया जी कि इसी शेड में हम जो है ना अकोमोडेट करेंगे। नईम साहब ने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट लगाई है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। हम कैमरे को जो है ना ले लेते हैं फ़हीम साहब से। ये फार्मर्स हमारे पास जो पोर्शन थे 4 पोर्शन थे, इस पोर्शन को नईम साहब ने फुली जो है ना वो क्लोज़ कर दिया, उस तरफ से भी क्लोज़ कर दिया और ये बर्ड 2621 बर्ड है
और नईम साहब ये कितनी, इधर कितने स्क्वायर फीट जगह बन रही है? 4,500 4,500 स्क्वायर फीट जगह बन रही है। मतलब ये तैयार मुर्गी भी हो तो 2 स्क्वायर फीट जगह इनके पास अवेलेबल होगी। अभी जो हमें एक ज़रूरत थी कि इधर वेंटिलेशन होनी चाहिए थी, इसका एक सेपरेट ब्रूडर लग गया और ये मिनिमम वेंटिलेशन विंडोज़ मौजूद हैं। तो अभी जो है ना इसकी बिजली का निज़ाम नहीं सब अलग करवाने लगे हैं और इसका पंखा और इसकी एंट्रेंस एवरीथिंग विल बी सेपरेट। तो उससे ये है कि उसकी मैनेजमेंट होगी। ये नईम साहब ने प्लास्टिक लगा दिया है ताकि हीट बेहतर तरीके से मेंटेन हो सके। तो ये फार्मर्स मेजर पंखे हैं जिनकी गर्मियों में ज़रूरत पड़ेगी आगे, जो कि सर्दियाँ। तो ये एक पंखा चलाएंगे अगर इनको वेंटिलेशन की ज़रूरत होगी। रिज़र्व एरिया अगर चूज़ा खोलना पड़ता है या मेल सेपरेट करना पड़ता है तो ये इन्होंने इसकी मैनेजमेंट लगा दी है। दूसरा जो था ये आप देखें, ये मिनिमम वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट खुले हुए हैं और वो आप चेक करें, ब्रूडर भी चल रहा है, ब्रूडर अपनी हीट फेंक रहा है। चूँकि आज मौसम रिलेटिवली जो है ना थोड़ा ठंडा है तो बर्ड अभी चूँकि इसको हीट चाहिए, 27-28 टेम्परेचर हमने देना तो वो उसके मुताबिक चला रहे हैं। आगे से जो है ना थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। ये जी इन्होंने एक कॉर्डेंट कर दिया एरिया। अभी हमारा जो नया बर्ड है वो 10 तारीख को पहुंच रहा है 5 दिन बाद, और नई शिपमेंट जो है ना उसकी डिटेल वीडियो भी हम करेंगे। ना मेरे बच्चों ना 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 वापस आ जाओ। ये जी नया हाल जो रेडी कर रहे हैं इन्होंने ये प्रॉपर हार्ड पार्टीशन लगा के इसके आगे तिरपाल लगा देंगे और वो जो सामने देख रहे हैं वो इस हाल की वेंटिलेशन के लिए एक पंखा ऑलरेडी अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कुदरत का निज़ाम, तो कुदरत का निज़ाम इस तरह है कि वो पंखा ऑलरेडी लगा हुआ है तो उससे एग्जॉस्टिंग लेंगे और ये अलग हो जाएगा। ये मैं इधर एक चीज़ फार्मर्स बताता जाऊँ कि ये असूली तौर पे गलत गिना जाता है कि जो पोल्ट्री की प्रैक्टिस है उसमें 2 एज का बर्ड इकट्ठा नहीं होता, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए इतना बड़ा शेड मैनेज करना 2000 चूज़े के लिए ये प्रॉब्लम है। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि 2 जगह से पीएस मैनेज हम नहीं कर सकते। तो चूँकि ये एक हादसा था तो हम अल्लाह की सुपुर्द करके इसको लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, इसकी एंट्रेंस अलग हो जाएगी। और ये नईम साहब ने देखें कितनी अच्छी मैनेजमेंट की है कि जानवर जो उधर चल रहा था उसके आज शिफ्टिंग हो रही है इधर। तो ये देखें फार्मर जो समझदार सुपरवाइज़र्स होते हैं और समझदार जो कह लें कि सीनियर सुपरवाइज़र्स होते हैं, उन्होंने एक तो वही तो शिफ्ट की है और इधर कोई तो नहीं थी है, वही तो इन्होंने इधर बिछाई है और ये एक जो है ना रास्ता बनाया और उधर से ये जानवर को मूव करवाते हैं। इधर तो लगा के इन्होंने ऊंची जगह बना दी है ताकि जानवर जो है ना ऊपर इजीली चढ़े, और इधर ये बोरी रख दी है कि जानवर उतरे, और इसी पैसेज के थ्रू इन्होंने सारा जानवर अगली पार्टीशन में शिफ्ट कर दिया। तो एक वो जो हम प्रैक्टिस करते हैं अपने कमर्शियल फार्म पे कि पकड़ पकड़ के जानवर का सत्यानाश कर रहे होते हैं, तो ये देखें इन्होंने कितनी अच्छी मैनेजमेंट लगाई है कि वो जानवर को इधर घुसाते हैं और उसको कहते हैं चल 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 मेरा भाई चल, और ये उधर चला जाता और ये एक पार्टीशन से दूसरी पार्टीशन, और रास्ते में भी सारी तो वही बिछाई हुई है जो उसकी पहले इकोसिस्टम का हिस्सा थी। तो ये नईम साहब ये पुरानी तो है जी, ये नई है, वो हमारा गार्ड सेपरेट था। अच्छा, ये नई तो है जी जो नए चूजे की तैयारी शरी कर रहे हैं, ये उसकी तो है नहीं, ये वो है जो हमने तैयार किया था जिसमें चूजा डाला नहीं। अच्छा, ये पिछली दफ़ा के लिए तैयारी हुई थी मगर इसमें चूजा डाला नहीं है, और ये उस पैन से चूजा आया और उस पैन से जो है ना चूजा इधर अब शिफ्ट हो रहा है। तो ये फार्मर्स सारी सहूलियात है हमारी, आप काइंडली दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अपनी जो है ना रहमत रखे। नया जो चूज़ा है वो इस दफ़ा हमें स्पेन से नहीं ऑस्ट्रेलिया से मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया से बैंकॉक आएगा, 10 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से बैंकॉक आएगा और बैंकॉक से इस्लामाबाद आएगा। इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी आपसे शेयर करते रहेंगे। नबील अली को फार्म 4 से इजाज़त दें और नईम साहब को, और ये बड़े माशाल्लाह कह लें कि क्रिएटिव और मेहनती हैं, इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा जी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।